हरिओम नमस्कार मित्रों प्रणाम। जय श्री राम जय बद्री केदार। मित्रों एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों आज मैं चर्चा करूँगा ज्योतिष के बारे में। और ज्योतिष में ऋण के बारे में, कर्जे के बारे में। कर्जा कैसे व्यक्तियों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है या कैसे व्यक्तियों का कर्जा एकदम से समाप्त हो जाता है। ऐसे कौन से ग्रह हैं कि व्यक्ति को कर्ज में डुबो देता है और जीवन उसका तबाह हो जाता है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि ठीक लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ में लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों जन्म कुंडली में जो ऋण के भाव होते हैं अर्थात कर्जे के भाव होते हैं वो होता है 6वां भाव, 12वां भाव। और ग्रहों की बात करें तो जो ऋण से संबंधित, कर्जे से संबंधित जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह। अब 6वें भाव और बुध ग्रह के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि जो 6वें भाव और 12वें भाव में यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह हैं और बलवान होकर के बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि कर्जा लेता है तो आसानी से उसका कर्जा निकल जाता है, अर्थात कर्जा मुक्त वह व्यक्ति आसानी से हो जाता है। और यदि 6वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, बलहीन ग्रह बैठा हुआ है, तो मित्रों यदि ऐसा जातक किसी भी प्रकार का ऋण लेता है, कर्जा लेता है, तो वो कर्जा आसानी से नहीं उतरता है। ऐसे व्यक्ति को कर्जा उतारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास, अनेक प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, तब वह कर्ज मुक्त होता है। दूसरी बात है मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह। ये तीनों ग्रह यही शुभ होकर के शनि और बुध ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भी कर्जा आसानी से उतर जाता है। आसानी से कर्ज मुक्त ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और यदि शनि और बुध पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ भाव से नहीं दिख रहा है, मित्र भाव से नहीं दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा उतारने में बहुत अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यदि मित्रों 6वें भाव में किसी भी जातक का बुध ग्रह बैठा हुआ है और ठीक स्थिति में बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा या ये लेन देन का कार्य है, इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं, सफलताएं मिलती हैं। यदि व्यक्ति इसी प्रकार के कार्य करे तो उसमें अनेक प्रकार के लाभ वह जीवन में प्राप्त कर सकता है। अपनी आजीविका के लिए भी ऋण संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति करे तो उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा मित्रों 6वें भाव में शुक्र ग्रह यदि शुभ स्थिति में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति
विलासिता के सामान बेशक कर्जे पर बनाए, परंतु उसका जो कर्जा है वह भी आसानी से उतर जाता है। छठवें भाव में शुक्र विलासिता की ओर अग्रसित व्यक्ति को करता है। यदि कर्जा लेकर के कोई सामग्री एकत्रित करता है तो वो कर्जा उतर जाता है। उसके अलावा मित्रों, यदि बुध और छठा भाव दोनों शुभ होकर के बलवान हैं तो जातक कर्ज से लाभ उठाने वाला होता है। छठवां भाव यदि आपका कमजोर है, वहां कोई पाप ग्रह विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी, कर्ज लेकर के भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि छठवें भाव में यदि कोई पाप ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति को कर्जे में डुबो देता है, कर्जा समाप्त नहीं होता है और इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है और अनेक प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेर जाती हैं। इसलिए कर्ज लेने से पहले छठवें भाव का निरीक्षण अवश्य करें। इसके अलावा 12वें भाव का और सूर्य ग्रह का, सूर्य ग्रह को अपनी जन्म कुंडली में अवश्य देखें। सूर्य ग्रह यदि ठीक स्थिति में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति यदि कर्जा लेता है और समय पर यदि उसने कर्जा वापस नहीं दिया तो ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस पहुंचती है और यह व्यक्ति अनैतिक कार्य भी करने लग जाता है। बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी देखना बहुत आवश्यक है। यदि बृहस्पति ग्रह की स्थिति की ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा बहुत कम मिलता है, आवश्यकता के अनुसार उसको ऋण नहीं मिल पाता है। शनि की स्थिति देखनी चाहिए। यदि शनि भी ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी कर्जा लौटाने में परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। परंतु मित्रों, मुख्यतः छठवां भाव आपका कैसा है, छठवें भाव में आपकी कौन सी राशि बन रही है, उस राशि का स्वामी कहाँ स्थित है, किसके साथ स्थित है, इन सब को देख करके फिर आपको ऋण लेना चाहिए। यदि छठवें भाव की स्थिति ठीक नहीं है, छठवें भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ मिला हुआ है, संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े कर्जे लेने से सचेत रहना चाहिए। यदि छठवें भाव का जो ग्रह है उसका संबंध अच्छे ग्रहों से नहीं है, मित्र ग्रहों से नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में कोई कर्ज नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। ऋण से उऋण होना उनके लिए बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो मित्रों, ये था कर्जा से संबंधित, ऋण से संबंधित सामान्य जानकारियां। अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का ठीक ढंग से निरीक्षण करा करके तब आप कर्ज जैसे जोखिम को उठाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने